हम सब ने द कॉन्जरिंग मूवी एक या कई बार ज़रूर देखा होगा, बट ये मूवी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड थी और आज मैं उसी रियल इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स मूव विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 1971 में रॉजर पेरन और उसकी वाइफ कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ एक फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं, जिसका नाम आर्नोल्ड स्टेट था। उनकी सबसे बड़ी बेटी का नाम एंड्रिया, सेकंड बेटी का नाम नैन्सी, थर्ड बेटी का नाम क्रिस्टीन, फोर्थ बेटी का नाम सिंडी और फिफ्थ बेटी का नाम अप्रैल था। वो जिस फार्म हाउस में शिफ्ट हुए थे वो काफ़ी बड़ा था, जिसमें लगभग 14 कमरे थे। शुरुआत में सब काफ़ी हद तक नॉर्मल था, लेकिन समय के साथ कुछ अनयूजुअल चीज़ें होना शुरू हो गईं, जैसे रात में कुछ नॉकिंग साउंड्स आना, खाली कमरों के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आना। धीरे धीरे उन्हें उनके अलावा किसी और की भी प्रेजेंस फील होने लगी उस घर में। उनकी बेटियों को एक छोटे बच्चे की स्पिरिट दिखने लगी, जिसका नाम ओलिवर बताया उन्होंने। कैरोलिन को घर में मिट्टी और गंदगी दिखने लगी जहां वो सफाई कर चुकी होती थी, और उसे ये चीज़ अजीब लगने लगी क्योंकि दोबारा गंदगी होने के लिए घर पे कोई और मौजूद ही नहीं होता था। उनकी सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया को भी रात में एक फीमेल स्पिरिट दिखने लगी। जब कैरोलिन को ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगी तो उसने लोकल हिस्टोरियन से कांटेक्ट किया। हिस्टोरियंस ने कैरोलिन को बताया कि वहाँ एक औरत जिसका नाम बैथशेबा सरमन था वो रहती थी, जिसके अराउंड ये बातें भी रिवॉल्व करती थी कि वो एक विच थी जिसने अपने बच्चे की बलि दी थी किसी रिचुअल के अकॉर्डिंग। और उस औरत के गुजर जाने के बाद से उस फार्म हाउस में जितने भी लोग रहे हैं उनकी अजीब डेथ ही हुई है, लाइक बाई ड्राउनिंग, हैंगिंग एंड मर्डर। बट हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बैथशेबा शर्मन नाम की औरत वहाँ पे रहती थी, या फिर उसने ऐसा कुछ किया था, या फिर वो विच थी, या फिर उसने सुसाइड किया था, इस चीज़ का कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है और ये चीज़ आज भी डिबेटेबल है। पेरन फैमिली के अकॉर्डिंग चीज़ें अब एस्केलेट होने लगी थी और डेंजरस रूप लेने लगी थी। कैरोलिन के बॉडी पे अननोन मार्क्स आने लगे थे, जैसे किसी चोट के निशान हों आउट ऑफ नोवेयर। कैरोलिन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन वो सोफे पे सो रही थी और तभी अचानक उसके सर में चुभने वाला दर्द होने लगा। बाद में जब उसने चेक किया तो उसके सर पे निशान था, जैसे कि किसी ने नीडल्स चुभाया हो। पेरन फैमिली को उनके बेसमेंट में से रॉटन फ्लेश की स्मेल आने लगी और घर में शैडोई फिगर्स अब क्लियरली विजिबल होने लगे थे। 1973 में पेरन फैमिली ने डिसाइड किया कि उन्हें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। तब उन्होंने सेल्फ टॉट और सेल्फ प्रोक्लेम्ड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड एंड लॉरेन को बुलाया। एड एंड लॉरेन ने किसी डेमोनिक प्रेजेंस की बात क्लेम की और उन्होंने घर में कैमरास एंड बेल्स इंस्टॉल किए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। और कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद एक दिन एड एंड लॉरेन ने डिसाइड किया कि वो शेयंस परफॉर्म करेंगे। ये सब हो जाने के बाद में पेरन फैमिली की एल्डर बेटी एंड्रिया ने ये भी बताया था इंटरव्यू में कि जो शेयंस परफॉर्म किया था एड एंड लॉरेन ने वो गलत हो गया था, जिसके वजह से पेरन फैमिली ने एड एंड लॉरेन को जाने के लिए कह दिया था। इन सारे इवेंट्स के बाद भी पेरन फैमिली 1980 तक उसी घर में रही ड्यू टू सम फाइनेंशियल इशू,
एंड फाइनली 1980 में पेरन फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। पेरन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी एंड्रिया ने बाद में इसी एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक भी लिखी। उसने उस बुक का टाइटल रखा हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट, क्योंकि उसके हिसाब से उस घर में उनकी कुछ अच्छी यादें भी थीं बुरी यादों के साथ। ये फार्म हाउस आज भी एग्जिस्ट करता है, बट वहाँ रहता कोई नहीं है। काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर उस घर में जाते रहते हैं परमिशन वगैरह लेके। और रही बात बैथशेबा शर्मन की, जिसके बारे में ये क्लेम किया गया था कि वही उस घर को हॉन्ट कर रही थी, तो सच बताऊं तो उस लेडी के अराउंड कोई प्रूफ्स नहीं है। इवन वो उस घर में कभी रहती भी थी या नहीं, इसके भी कोई ऑफिशियल प्रूफ्स नहीं हैं। तो बेसिकली द कॉन्ज्यूरिंग मूवी में चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, क्योंकि वो एक मूवी है, जबकि रियल में बहुत सी चीज़ें वैसी नहीं हुई हैं। जैसे मूवी में दिखाया गया एग्जॉर्सिज्म रियल में कभी भी नहीं हुआ था। प्लस पेरन फैमिली ने इंटरव्यू में इस चीज़ को कहा भी था कि मूवी ने उनके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में लोगों को बताया ज़रूर है, बट द मूवी इज़ 95% फिक्शन एंड 5% हार्डली ट्रुथ। एंड यस, मैंने सारी चीज़ें आप सभी के सामने रख दी हैं, और मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों के बहुत रेयरली ऑफिशियल रिपोर्ट्स होते हैं और ऐसी चीज़ें डिबेटेबल ही होती हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी सही लगी हो तो लाइक करके कमेंट कर देना और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और